साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इस मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। मियां नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नून लीग के ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की मुलाकात मुस्बत रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक रखा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद से पहले ही रोक चुकी है। बिल के एक्ट बनने से अमली तौर पर फ़र्क उस वक्त तक नहीं पड़ सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद पर हुक्म इम्तना ख़त्म नहीं कर देती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुलाकात। मुल्की सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में वफाकी बुज़रा साद रफ़ीक, क़याद सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान, जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक हुए। ईद पर जमान पाक में ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का वकला के तवस्सुत से वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर आला पंजाब को ख़त। खबरदार किया कि पहले भी अदालती हुक्म के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जमान पाक में ऑपरेशन हुआ तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। कच्चे के इलाके रजवानी में डाकुओं का पुलिस पर रॉकेट और दीगर हथियारों से हमला। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द और डाकू पसपा हो गए। कच्चा मोरो और कच्चा जमाल के इलाके बगैर किसी नुकसान के क्लियर करा लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पुलिस की हौसला अफजाई और ऑपरेशन का जायजा लेने रहीम यार खान पहुँच गए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुल्कों फ़लस्तीन, लबनान, इराक़, तुर्की, इंडोनेशिया और अफ़गानिस्तान में भी आज ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिद उल हराम और मदीना में मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात। लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। फ़लस्तीन में भी गज़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज की अदायगी। तुर्की में आया सोफिया मस्जिद के बाहर नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। बरतानिया और यूरोप में इस बार भी कम्युनिटी मुनक़सिम। बाज़ मुसलमान आज दीगर हफ्ते को ईद मनाएंगे। अमेरिका और कनाडा में तमाम मसालिक के अफराद आज ईद उल फ़ितर मनाएंगे। मुल्क में ईद की तैयारियों का आखिरी दिन। चांद ना होने की खबर मिलने पर अवाम भी रिलैक्स हो गए। छुट्टी के दिन अवाम ने बाज़ारों का रुख कर लिया। किसी को कुर्ते की तलाश तो कोई मैचिंग ज्वेलरी और चप्पल लेने में मसरूफ़। इस्लामाबाद में भी ईद की खरीदारी अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। सुबह से ही बाज़ारों में ख़वातीन का रश लग गया। लाहौर में गर्मी के बायस कपड़ों के साथ ख़वातीन इस बार ईद पर खुद से पहनने को तरजीह दे रही हैं। मुल्तान में नौजवान रेडीमेड कुर्ते खरीदने के लिए दोस्तों के साथ खरीदारी में मसरूफ़। पेशावर में भी ख़वातीन मैचिंग ज्वेलरी और मेहंदी खरीदने बाजार पहुँच गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद की खरीदारी, कोई कपड़े तो कोई बलोची टोपी और कोई हाथ से बनी मुख्तलिफ डिज़ाइन की चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ़। ख़वातीन भी रिवायती और इलाकाई मलबूसात लेने बाज़ारों में पहुँच गईं। ईद तो होती ही बच्चों की है। बड़ों की ईद की शॉपिंग हो ना हो, लेकिन बच्चों ने ईद पर जो लिस्ट बना रखी है वो उनके मुताबिक अपनी खरीदारी मुकम्मल करने पर ही बज़िद हैं। कहीं बच्चे अपने मनपसंद कपड़े खरीद रहे हैं तो कहीं सन ग्लासेस और घड़ियां खरीदने में मसरूफ़ हैं। कहते हैं ईद पर मनपसंद चीज़ें मिलेंगी तो घर लौटेंगे। हमसे मोरों के लिए 2000 रुपये एक बंदे से, वैसे तो 1000 किराया होता था। वैसे 4000 रुपये टिकट होता है और ईद के मौके पे 6500 रुपये लोगों से लेते हैं। लोगों की तो मजबूरी होती है, उनको तो जाना पड़ता है घर में। ट्रांसपोर्ट माफिया का राज। परदेशियों के लिए अपनों में ईद मनाना मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। कराची में भी ईद से कबल इंटरसिटी बस मालिकान ने किरायों में इजाफा कर दिया। हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों से 2000 रुपये और सांगढ़ जाने वाले मुसाफिरों से 2300 रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि ईद अपनों में मनानी है, इसलिए मजबूरन ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। आज यहाँ पे तैयारी के सिलसिले में काफ़ी दोस्त अब आए हुए हैं। ईद के लिए ये ख़त करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, कटिंग करवाएंगे ताकि अच्छा नज़र आए। ये कटिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई वैक्सिंग करा रहा है। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मर्दों ने ईद पर खूबसूरत और दूसरों से मुनफरद नज़र आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवान फेशियल और मास्क के साथ नए नए डिज़ाइन के हेयर स्टाइल्स बनवा रहे हैं। कहते हैं इस बार सजने संवरने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।
ट्विटर ने फीस अदा न करने वाले वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाना शुरू कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, मरियम नवाज, बिल गेट्स, विराट कोहली और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन हामिद मीर समेत मुतादिद आम शख्सियात के अकाउंट से ब्लू टिक ख़त्म कर दिया गया। ब्लू टिक हासिल करने के लिए $11 माहाना सब्सक्रिप्शन फ़ी अदा करना होगी। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने नवंबर में वेरीफाइड अकाउंट से मुफ्त में ब्लू टिक ख़त्म करने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ ने उकाड़ा से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 186 का टिकट मजदूर रहनुमा महर अब्दुल सत्तार को जारी कर दिया। महर अब्दुल सत्तार तवील अरसे से मज़ारीन के मालिकान हुकूक के तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। इस जदोजहद में 4.5 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। शिकारपुर की स्पेशल अदालत ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सक्खर सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर करने पर शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के लंबे बाल हिरासत में कटने के बाद उनके 2 भाइयों का इजहार यकजहती। फैसल अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर ने भी अपने लंबे बाल कटवा दिए। अली अमीन गंडापुर के साथ उनके 2 भाइयों फैसल और उमर गंडापुर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल। अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें, किसी एक तारीख पर इत्तफाक कर लें। अदालत अपनी पोजीशन वाज़े करे, वो अदालत है या पंचायत। अदालत का जबर तस्लीम करने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल। सरबराह JUIF ने कहा, एक ज़माना था बंदूक के साए में बातचीत का कहा जाता था, आज हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करें। अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं रहा। डायलॉग सियासी जमातों का काम है जो पार्लियामेंट में ही मुमकिन है, पार्लियामेंट से बाहर नहीं। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़ का किसी और इदारे का सियासी बातचीत कराना या किसी इदारे को पंचायत बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय मुश्किल होगा। PDM से अब तक राबता हुआ न करना चाहते हैं। कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट के बगैर नहीं होगा। फवाद चौधरी ने इमरान खान की हिकमत अमली से आगाह कर दिया। रहनुमा PTI कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मामलात अब अदालत के सामने हों। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने आइन के दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के साथ आज राब्ता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ईद के बाद दोबारा राब्ता किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात भी हुए तो 2018 के इलेक्शन से शुरू करेंगे। आइन में सिर्फ 90 दिन का नहीं, ये भी लिखा है कि 1 दिन में इलेक्शन कराएं। क्या मुज़ाकरात का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट देगी? क्यों हमें डिक्टेट किया जा रहा है? मुज़ाकरात का एजेंडा हम खुद तय करेंगे। अदलिया जीतेगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश तमाम सियासी जमातों ने 14 मई को इंतखाबात होने के फैसले पर एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि 14 मई को इंतखाबात का फैसला वापस नहीं हो सकता। साबिक़ वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ईद उल अज़हा के बाद मुनासिब तारीख पर इंतखाबात कराने की तजवीज़। कहा, अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़े और ख़ुद को सुरखुरू करे। अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन को सियासत से दूर होना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ एक लीडर या जमात के कहने पर नहीं, कौम के मफाद को देखते हुए होने चाहिए। 90 दिन से 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। कराची सदर और उसके अतराफ में रिहाइश पजीर बोहरी बरादरी ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। मुल्क की सालमियत और अमन सलामती की दुआएं मांगी गईं। लंदन में आबाद पाकिस्तानियों की चांद रात की खुशियां दोबाला करने के लिए जियो TV और जंग ग्रुप की जानिब से ग्रैंड सफ़ायर क्राइडन में ईद फेस्टिवल का एहतमाम। एक ही छत तले हर चीज़ मैसर, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खूब रश। सिले सिलाए मलबूसात भी जी भर के खरीदे गए। यकीन करें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में हैं कि इंग्लैंड में हैं। मेहंदी लगा रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी बेटियां। चूड़ियां भी पहनी है हमने। खाना भी इधर बड़ा मजे का है माशाल्लाह, पाकिस्तान की तरह। May everyone be happy, joyful, enjoy the Eid, enjoy the Chand Raat of this event. This event is extremely beautiful. 35% पाकिस्तानियों ने चेयरमैन PTI इमरान खान के पंजाब और KP असम्बली तोड़ने का फैसला गलती करार दिया। 16% पाकिस्तानी चेयरमैन PTI के इक़दाम के हामी नजर आए। 51% पाकिस्तानियों ने पंजाब और KP असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ कराने की हिमायत कर दी। 34% की मुखालिफत। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग करवाने का कहा।
इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 77% पाकिस्तानियों ने मौजूदा सियासी हालात में तमाम सियासतदानों और इदारों को मिलकर मुल्की मसाइल हल करने का भी मशवरा दिया। एक सवाल पर कि मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार कौन है, 49% पाकिस्तानियों ने मौजूदा PDM हुकूमत, जबकि 32% ने इमरान खान की साबिका हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 85 बरस बीत गए। उनके अशआर और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशाले राह हैं। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान का वो अंदाज जो नाजरीन मुद्दतों नहीं भुला सकेंगे। मुमताज़ सिंगर ने TV स्क्रीन पर अपने बेहतरीन गाने गाए, करियर के दौरान पेश आने वाले मज़ाहिया वाक़यात भी सुनाए। जियो न्यूज़ की शो हंसना मना है में शिरकत करते हुए उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने और मेज़बान ताबिश हाशमी ने अपने जुमलों से हाजरीन को खूब हंसाया। म्यूज़िक और चुटकुलों से भरा शो जियो के नाजरीन ईद के पहले दिन रात 10 बजे देख सकेंगे। ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबियों का सफर जारी। शायकीन की भरपूर फरमाइश पर दुनिया भर में रिलीज के 6 माह बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट दुनिया भर के सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज के लिए तैयार। पाकिस्तान में पहली दफा रिलीज के 27 हफ्तों तक फिल्म पहले ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड से 6 गुना ज्यादा कमा चुकी है। और मलका गजल इकबाल बानो की बरसी न भूले परस्तार, उनकी गाई हुई गजलें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं।